प्रणाम मित्रों। अष्टावक्र जी जहाँ जहाँ उनको उलझन दिखाई देती है वहाँ से हमारे मन को हटाते हैं। चाहे वो हमने कितनी भी अच्छी तरह से उसको समझ करके और उसको महत्ता दे करके धारण कर रखा हो, लेकिन अगर वो हमारे काम की नहीं है तो हमेशा ये इशारा करते हैं कि इससे हट जाओ, ये तुम्हें उलझाएगी और आगे जाकर इसके परिणाम सही नहीं आएंगे। तो इस बात का बार बार संकेत जो है अष्टावक्र जी देते हैं और वो कहते हैं कि जो सत्य बात है, जो यथार्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको जीवन में उतारो। व्यर्थ की बातों से दूर रहो। व्यर्थ की बातें आपको भटका देगी, उलझा देगी और अनेक तरह की मान्यताएं पैदा करके, धारणाएं पैदा करके आपको जो है इस चक्र जाल में चलाती रहेगी, निकलने नहीं देगी। इसलिए हमेशा वो सावधान करते रहते हैं। इसी तरह से सावधान किया कृष्ण भगवान ने भी। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को कहते हैं वो कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग करके हे अर्जुन, जो मैं कहता हूँ सटीक बात, अनुभूत, उस पर आ जाओ और उसी पर दृढ़ रह करके आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसी ही बात 16वें प्रकरण में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उसमें अष्टावक्र कहते हैं कि आचक्ष्व शृणु वा तत् नाना शास्त्राणि अनेकाशः तथापि न त्व स्वास्थ्यम सर्वम विस्मरातरिते। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनके अनेक मत हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो हम निर्णय नहीं कर पाते कि वास्तविकता क्या है। इस उधेड़ बुन में, इस शब्द जाल में, इन नीति नियमों में हम फंस जाते हैं और फंस करके मान्यता बना रहते हैं, धारणाएं बना रहते हैं और उस पर चल करके अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। वास्तविकता हमारा हाथ नहीं लगती। इसलिए वो कहते हैं कि आचक्ष्व शृणु वा तत्, तुम बहुत कुछ सुन चुके हो। नाना शास्त्राणि अनेकशः, बहुत से शास्त्र हैं, अनेक शास्त्र हैं। यदि सत्य एक ही है तो फिर अनेक तरह से शास्त्रों की रचना की कहाँ जरूरत है। इसीलिए तो अनेक संप्रदाय बन गए हैं, अनेक धर्म बन गए हैं। अपने अपने धर्म का अलग अलग शास्त्र है, उसमें अलग अलग नियम है, उस पर लोग चल रहे हैं और एक अनेकताओं में बढ़ गया व्यक्ति। पूरा मानव जनसमूह अनेकताओं में बढ़ करके और आपस में तर्क वितर्क करता हुआ, वाद विवाद करता हुआ उलझ रहा है। वास्तविकता क्या है उस पर वो पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए कहते हैं कि तथापि न तो स्वास्थ्यम, वो अपने आप में स्थित करने वाली बातें उसमें नहीं है। और मैं जो बात बता रहा हूँ, अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो सटीक बता रहा हूँ, शब्द जाल में नहीं फंसा रहा हूँ। इनसे अलग हट करके और अपने आप में स्थित होने के संकेत दे रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ। उनमें स्वस्थ होने का तरीका नहीं, वो रुग्ण बना रहे हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं, मानस को और विचलित कर रहे हैं वो। तथापि न त्वम स्वास्थ्यम सर्व विस्मरात रीते। विस्मरात, सबको भूलो। जो फालतू की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, उनको भूल करके यथार्थ पर दृढ़ रहो, यथार्थ पर कायम रहो। कितनी निर्भीकता से गहरी बात कहते हैं वो। और ये बात वही कह सकता है जो वास्तव में यथार्थ पर खड़ा है, सत्य को जिसने अनुभूत कर लिया है, जो बोध को प्राप्त हो गया है, वही इस प्रकार के निर्भय संकेत दे सकता है। और डंके की चोट से वो कहता है कि ये सब कचरा हटाओ। शास्त्रों का जो भी मानस में भर रखा है उसने अनेक उथल पुथल मचा रखी है और आज तक तर्क वितर्क ही चल रहा है, शास्त्रार्थ ही चल रहे हैं, उसका अर्थ अभी तक सामने नहीं आया और उलझन बढ़ती जा रही है। इसलिए जो वास्तविक है उस पर ध्यान दो। ये कहते हुए वो आगे कहते हैं
कि भोगम कर्म समाधिम वा कुरु विज्ञ तथा अपीते चित्तम निरस सर्वासम आत्यर्थम रोच इष्यते। यानी कि चाहे कर्म हो, समाधि हो या भोग हो, इन सब में निराशा रखो। ये काम के नहीं हैं। ये जो जो आएंगे, अन्य जो भी मिश्रित होगा हम में, वो कोई न कोई दखल अंदाजी पैदा करेगा, द्वंद्व पैदा करेगा। तो यदि आ भी गए तो इनको देखते हुए साक्षी की तरह और निकल जाओ और अपने आप में आरूढ़ हो जाओ, अपने स्व में स्थित हो जाओ, तभी शांति मिलेगी। वरना इस अनेकता में भटकते रहोगे तो ये भटकाव का कोई अंत नहीं है, भटकते ही रहोगे और कोई निर्णायक बात सामने आएगी नहीं और सत्य का जो एहसास है वो कर नहीं पाओगे, बड़े भ्रमित हो जाओगे इसमें। ये सब जो है ब्रह्म में फंसाने वाली चीज़ें हैं, इनसे अलग हो जाओ। आगे कहते हैं को आयासात सकलः दुखी न एवं जानाति कच्छन अनेन एव उपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निवृत्तिम। शरीर का निर्वाह करने के लिए ये जो प्रारब्ध की घटना है या प्रारब्ध का जो फोर्स है, बैक फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो चल रहा है, उसके अनुसार ये शरीर चलता रहेगा, प्रारब्ध के अनुसार। अब तुम्हें अलग से कुछ भी नहीं करना है ना, बिना कुछ किए प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर चल रहा है, जो भी गतिविधि और व्यवहार हो रहे हैं, उसको सिर्फ साक्षी की तरह देखते रहो और अपने आप के आनंद में मस्त रहो। ये इनका बार बार कहना है कि अन्य में मत फंसो, न शास्त्रों में, न किसी क्रियाओं में, न किसी अभ्यास में। तुम तो बस निर्लिप्त रह करके इनको देखो और चलते रहो। प्रारब्ध जैसा चला रहा है बस उसमें राजी रहो और किसी प्रकार का प्रयास और आपाधापी दौड़ धूप ये तुम्हें जो है विचलित करेगा। ये तुम्हारी जो स्व स्थिति है उसमें दखल अंदाजी पैदा करेगा। तो उससे बाहर होने के लिए अपने आप में स्थित रहो, बाहर होना ही नहीं है, खुद में स्थित रह करके मस्त रहो बस। ऐसी बात जो है अष्टावक्र बार बार कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि व्यापारे खिद्यते यह तू निमेषो उन्मेषो अति अपि तस्य आलस्य धुर्यस्थ सुखम न अन्यस्त कश्यचित्। बड़ी गजब की बात कह दी यहाँ। वो बताते हैं कि परम आलस्य ही सुख है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आलस्य किस दृष्टि से कह रहे हैं ये, कि जो तुम अपनी इच्छाओं को लेकर के, आकांक्षाओं को लेकर के जो प्रयासरत रहते हो, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को गतिविधि देते हो, इनमें हलन चलन पैदा करते हो, क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं होती है, इस उलझन में तुम फंसे रहते हो। तो ये तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि तुम्हारा जो प्रारब्ध है उसके अनुसार तुम्हारा जीवन चल रहा है और प्रारब्ध पूर्व निश्चित है, उसको कोई निश्चित करने की जरूरत नहीं है और जैसा वो प्रारब्ध है वैसा ही होगा। ये भी पक्की बात है। तुम यदि प्रयास से भी करना चाहोगे तो भी प्रयास भी वैसे ही होंगे जैसा प्रारब्ध करवाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि व्यापारे खिद्यते यतुः, जितने भी व्यापार चल रहे हैं देह के, उनसे दुखी नहीं होना है, उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि वो प्रारब्धवश चल रहे हैं। निमेषो उन्मेषयोः अपि, यानी कि पलक झपकाना और पलक खोलना, इसके लिए भी तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जैसा हो रहा है होने दो, तुम अपनी तरफ से कुछ मत करो। तस्य आलस्य दुर्नस्त सुखम न अनिस्त कश्यचित्। जैसे उदाहरण दिया है कि एक बिल्कुल अक्रिय होकर के कोई सोया हुआ है, मस्त है अपने आप में, बस वो है, ये काफ़ी है, उसका होना ही काफ़ी है। उस होने मात्र में जो हो रहा है उसको साक्षी की तरह देखना है और होने देना है। ऐसा जो तस्य आलस्य दुर्न्यस्त, उस स्थिति में
उस अपनी स्व स्थिति में जहाँ कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो वहाँ वैसे ही स्थित रहता है। वो कुछ नहीं कर रहा है तो फिर एक आलस्य से हम परिचित हैं, इसलिए ऐसा उदाहरण दिया इन्होंने। लेकिन यह स्व स्थिति की बात है। स्व स्थिति में वो करता है, अभोगता है, वैसी स्थिति में वो बना रहे, यही इनका कहना है। इदम कृतम इदम न इति द्वंद्वे मुक्तम यदा मनः, ये करना है ये न करना है, इस द्वंद्व से मन को बाहर निकाल दे। न तो कर्ता बन न अकर्ता बन, ये बात को समझना पड़ेगा। यानी कि मैं न करूं ये भी एक हठीलापन है, और करूं ये एक प्रयास है। तो दोनों में मन की जरूरत होती है, रोकने में और चलाने में। तो न तो तुझे रोकना है न चलाना है, एज इट इज रहना, यथावत रहना है तुझे। धर्मा अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तथा भवेत, तुम्हें ये जो चारों पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनसे निरपेक्ष होना है, इनकी कहीं जरूरत नहीं है तुझे। ये ऐसे तुझे जो है डाल दिया है, ऐसे बता दिया गया है, और तुझे जो है इस प्रयास में लगा करके तुझे उलझाया गया है। इनकी कहीं जरूरत नहीं है। तू अपने आप में आनंदित है, अपने आप में मस्त है, तो तुझे कुछ नहीं चाहिए। तो धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ हैं, इनसे भी मतलब नहीं। मोक्ष तक को मना कर दिया कि मोक्ष की भी इच्छा करने की जरूरत नहीं है, तो मुक्त ही है। तो प्रयास रहित जीवन, किसी प्रकार का प्रयास नहीं, वहीं अलात शांति है, निरंतर शांति है वहां। उस शांति को आगे पीछे करने वाले कोई नहीं। ऐसी गतिविधि की बात जो है अष्टावक्र अपने शब्दों में सहज रूप से निर्भीक होकर के कहते हैं, और इस मानस के गहराई को में झांकते हुए, इसका अन्वेषण करते हुए, बहुत ही गहराई से इसको देख करके, जांच परख करके ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होने पर ही ऐसा होगा। ये कैसे क्या करता है, क्यों करता है, उसके बाद में क्या परिणाम आते हैं, हम पर क्या क्या असर हो जाते हैं, इन सब बातों को इन्होंने पहले देख लिया है अच्छी तरह से, और देख करके फिर उसके निर्णय निकाले हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो करना सब जो है झंझट है। प्रवृत्तो जायते राग, देखो इसी श्लोक में आगे कहते हैं वो कि प्रवृत्ति जहाँ भी होती है वहाँ राग पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है, रस पैदा होता है, और फिर ये जो इंद्रियों का जो भी दौड़ धूप है वो उसमें लग जाती है। प्रवृत्तो जायते राग निवृत्तो द्वेष एव ही, और निवृत्ति में द्वेष पैदा होता है कि मैं इससे हट जाऊं, इसका त्याग कर दूं, इससे घृणा करूं। तो ये दोनों से हट करके अलग ही बात कहते हैं, और बड़ी विचित्र बात है, वो बड़ी सटीक बात है। निर्द्वंद बालवत धीमान एवं एव व्यवस्थित, निर्द्वंद हो जा, न तो तुझे राग में फंसना है और न उससे भाग करके द्वेष करना है, वितराग हो जा। और कैसे? बालवत, निर्द्वंद बालवत धीमान, तभी तो बुद्धिमान है कि जब बालवत की तरह, जैसे बालक रहता है निर्द्वंद, जो होता है बस उसके साथ रहता है, खेलता है, मुस्कुराता है ना। तो उस बालवत की तरह तू अगर रह जाएगा तो तू व्यवस्थित है, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वंद्व से अलग बालवत व्यवहार में प्रारब्ध से चलने वाला जो आराम है उसमें तू स्थित रहे, और इस चक्रव्यूह को पार कर ले। चक्रव्यूह होगा ही नहीं, चक्रव्यूह हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही फंसते हैं उसमें। तो जब ऐसा तेरा व्यवहार होगा, तू निर्द्वंद होगा, राग द्वेष रहित होगा, तो बालवत व्यवहार करता हुआ प्रारब्धवश चलता रहेगा। फिर कहते हैं वो कि विरक्त विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः गृह मोक्ष विहीन तू न विरक्त न रागवान। इसको और स्पष्ट करते हैं इसी श्लोक को आगे जाकर के कि जो विरक्त है वो रागों से द्वेष करेगा,
त्यागी बनने की कोशिश करेगा और त्याग का भी फिर अभिमान होगा। तो विरक्त होकर के भी हमें भागना पड़ रहा है। ये भागने के लिए भी नहीं कह रहे हैं और पकड़ने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ वहां सजग होकर के उनको देखो, बस जाग जाओ, अपनी स्थिति में, अपने स्व स्थिति में रह करके सिर्फ अवलोकन करो, सिर्फ देखो उनको गहराई से, और कुछ नहीं करना है। विरक्त और रागी में भागना तथा ग्रहण करने की झंझट है, ठीक है। अतः जो राग द्वेष रहित है वही जीवन मुक्त है, जिसमें न राग है न द्वेष है। इसको जो गहराई से समझ गया, न राग में आकर्षित होता है न द्वेष रह करके भागता है, जहां का तहां ठहरा हुआ है, जो का त्यों ठहरा हुआ है, वो जो है जीवन मुक्त है। हेयो उपादेयता तावत् संसार विटपा अंकुरः स्पृहा जीवति यावत् वे निर्विचार दशास्पदम। जब तक त्याग और ग्रहण चलेगा, पकड़ना और छोड़ना, ये प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक संसार भी चलेगा। संसार इसी के आधार पर है, पकड़ने और छोड़ने के आधार पर। तो हे उपादेयता, इनको जो है अलग कर देना है, इनके साथ नहीं रहना है। और जिसमें कोई तृष्णा नहीं, जो आप तो काम है, वही जीवन मुक्त है। अब मैं इसको जो है ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं, इनके जो शुद्ध संकेत हैं उन्हीं पर ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे तो फिर जो है बुद्धि तर्क वितर्क पैदा करेगी, शंकाएं पैदा उठाएगी, प्रश्न उत्तर होंगे उसमें, और एक उलझन में डाल देगी हमें। तो जो करते हैं इसको समझना है, और इसको इस विश्वास से समझना है, इस निश्चय से समझना है कि यही सटीक है, यही सत्य है, और इसी को हम धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये गतिविधि हमें करनी है, ठीक है। फिर कहते हैं वो कि हातुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वितराग ही निर्दुख तस्मिन अपि न खिद्यति। राग वाला भी दुखी है और द्वेष वाला भी दुखी है। ये कहते हैं कि वितराग जो है उसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि किसी अड़चन से उसे कोई लेना देना नहीं है। न तो राग से कोई मतलब है, न द्वेष से कोई मतलब है। वो ज्यों का त्यों शांत है, शांत सुखाय है, अपने आत्मा में स्थित है। क्योंकि राग में संसार के भोग की चाह छिपी रहती है और विराग में उससे भागने की प्रक्रिया रहती है। ये भी एक जद्दोजहद है, ये भी एक उलझन ही है। प्रयास दोनों तरफ लग रहे हैं, राग में भी और द्वेष में भी। तो वितराग जो है वो जागृत है, वो दोनों से मतलब नहीं रखता, अपने आप में स्थित है। न वो त्यागता है, न भागता है, और न कुछ चाहता है, जहां का तहां शांत है। यस्य अभिमानः मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा न च योगी न वा ज्ञानी केवलम दुख भोग असो। एक गहरी बात और कहते हैं ये कि जैसे हम विषय भोगों में ये जीव पड़ता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इस तरह की इच्छाओं की इस अंधी दौड़ धूप में ये चक्र लगाता रहता है। उसी तरह से विषय भोग की वस्तुओं की तरह ही यदि इसने योग को, मोक्ष को, ज्ञान को, इनको भी उस तरह का ही वस्तु मान लिया, उसी तरह से पकड़ने लगा और छोड़ने लगा, उसमें छानबीन करने लगा, तो बात वो कि वही हलन चलन हो गई इनकी। विषय भोग की तरह ही उनकी गिनती में रखता हुआ उनके समकक्ष अगर जो है ऐसी गतिविधि, ये जो ज्ञान योग वैराग ये है, इनको भी इस तरह से जो है करने लग गया, इनको भी चाहने लग गया, इनसे भी राग द्वेष करने लग गया, तो उसकी गतिविधि तो वो की वही है। नाम बदल दिए हैं लेकिन इसकी क्रिया प्रतिक्रिया वैसी ही चल रही है और वो उसे शांति नहीं देंगे। विषय भोग के अभिमान की तरह मैं ज्ञानी हूं, योगी हूं अथवा मुक्त हूं, यह भी अभिमान है।
बड़ी सावधानी देते हैं वो अष्टावक्र कि यदि ये मन में आ जाए, चित्त में आ जाए कि मैं योगी हो गया, मैं अच्छा साधक हो गया, मैं अच्छा ज्ञानी हो गया, मैं गुरु हो गया, मैं उपदेशक हो गया, तो ये अभिमान भी उसको जो है पतन की ओर ले जाएगा। शांत नहीं रह सकता वो, इनका भी रख रखाव करेगा, इन पर कहीं चोट ना आ जाए, इनको कोई अपमानित ना कर दे, इन पर कोई टिक्का टिप्पणी न कर दे। तो इनकी सुरक्षा को लेकर के और इनको ही अपनी संपत्ति और पूंजी समझ करके एक उनको जो है बराबर संभाले रखने की कोशिश में और प्रयास में लगा रहेगा। तो ये भी एक उधेड़ बुन ही है। तो इतना सावधान और इतना क्लियर कर देते हैं, इतना स्पष्ट कर देते हैं ये कि इन विषय वासनाओं की तरह ही शब्दों को बदल करके इन चीज़ों को भी तुम मत पकड़ लेना, ताकि अभिमान बढ़ करके और तुम और पतन की ओर नीचे उतरे। ये सावधानी बराबर देते रहते हैं। कहते हैं ये कि हर यदि उपदेष्टा ते हरिय कमलज अपि वा तथा अपि न तब स्वास्थ्यम सर्व विस्मृणा तरिते। सबको भूलो, चाहे तीनों देवता उपदेश करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन यदि विषयों का विस्मरण नहीं किया, जो भी विषय इस हमारे तरफ जो है चारों तरफ लगे हुए हैं और हमें विचलित कर रहे हैं, उसका अगर विस्मरण नहीं हुआ, उनके भूले नहीं और अपनी स्थिति में स्थित नहीं हुए, अपनी स्थिति में स्थित होने के बाद ही वह भूले जा सकते हैं। वरना तो जो हमारे जो केंद्र है उससे हम बाहर निकले तो परिधियों में हम घूमते रहेंगे और वो परिधियाँ हमें नुकसान देगी, हानि देगी, हमें अशांत करेगी। तो ये कह रहे हैं कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग भी उपदेश दें और उसके विषय के रस नहीं छूटे, विषय में फंसता रहा और उपदेश भी सुनता रहा, तो उपदेश कोई काम के नहीं है। वो जो शांति है, वो जो स्वस्थिति की अनुभूति है, उसको वो नहीं प्राप्त कर सकता। ये स्वयं ही करना पड़ेगा, स्वयं ही समझना पड़ेगा और स्वयं ही वहाँ स्थिर रहना पड़ेगा। धन्यवाद।